सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, चलती सांसें दी हैं, अपने पाक पवित्र वचन से हमें ब्लेस किया है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा सेना के यहोवा खुदा जी, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर, आप जलाली, कृपालु और दयालु खुदा है। पिता परमेश्वर जी, आप सर्वशक्तिमान, धरती आकाश के मालिक है। आपके जैसा कोई महान है ही नहीं। पिता परमेश्वर, आपने अपनी सारी रात हमें संभाला, सुबह का मीठा प्यारा दिन दिया, चलती सांसों से हमें ब्लेस्ड किया, हमें किसी भी प्रकार की कोई हमें कमी नहीं होने दी, भरपूर करके हमारे घर परिवारों में हमें बनाए रखा। आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर। अब समय आपके वचन का है, जिसे हम सुनने और पढ़ने के लिए जा रहे हैं। खुदावन जी, आपके वचन जो हमारी राहों की ज्योति, हमारे जीने का, शुद्ध रहने का आधार है। पिता परमेश्वर, आपके वचन हमें बड़ी मुसीबतों से बचाते हैं खुदावन जी, और इन वचनों को अपनी ज़िंदगियों में हम लेकर पिता परमेश्वर जी बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना कर पाते हैं। ये वचन हमारी ज़िंदगियों में बने रहें और 1000 गुना फलों को लेकर आएँ खुदावन जी। कोई भी शैतानी शक्ति इस वचन को हमसे चुरा ना सके पिता परमेश्वर जी, और ये वचन हमारी ज़िंदगियों में बढ़ते चले जाएँ पिता परमेश्वर जी। इनके सहारे हम नया जीवन, नया बल पाएँ पिता परमेश्वर जी। प्रार्थना जिंदे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लेकर आई हूँ लूका 3 की 15 से 20 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक मैंने आपको बताया था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का संदेश। कि वे संदेश ही दे रहे हैं कि मेरे बाद कोई आने वाला है जो तुम्हें बपतिस्मा देगा, उसके लिए मार्ग तैयार करो, अपने मन फिरा लो कि जब वो आए और तुम अपने गुनाहों को मानकर उसके आगे अपना मन फिराव करो और वह तुम्हें क्षमा करे और तुम्हें नया जीवन प्रदान करे। लिखा है, पढ़ते हैं। हालेलुया। जब लोग आस लगाए हुए थे और सब अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे कि क्या यही मसीह तो नहीं है, तो यूहन्ना ने उन सबसे कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा और गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करके करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं जला देगा। हालेलुया। अब यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा दाता हमें बता रहे हैं, लोग अब आपस में ही मन में जो विचार कर रहे थे, जैसे हम लोग जब बहुत इकट्ठे होते हैं एक साथ और मन में विचार करते हैं कि आज क्या होने वाला है, आज ये है, आज वो है, ऐसे हम बहुत सी अपने मन में प्रतीति बनाते हैं, या किसी राज के बारे में हम बात करते हैं तो बहुत से मन में अपने विचार ले आते हैं। ऐसे ही यूहन्ना बपतिस्मा दाता के लिए इन लोगों के मन में भी कई विचार उत्पन्न हो रहे थे। वो भी आपस में ही बातें करने लगे हुए थे और एक दूसरे से वार्तालाप करके कहते थे, वो कहने लगे कि क्या यही मसीह तो नहीं, क्या यही वो मसीहा तो नहीं जो आने वाला है, जो उद्धार करता है, जो हमारा उद्धार करेगा। क्योंकि जंगलों में आम तरीके से ज़िंदगी यूहन्ना बपतिस्मा दाता भी बिता रहे थे और वो सबको मन फिराव के लिए प्रेरित कर रहे थे, प्रभु परमेश्वर के ज्ञान वचन की बातें कर रहे थे और वचन दे रहे थे। तो लोग यही समझ रहे थे कहीं यही मसीह तो नहीं है जो आने वाला है। पर जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता वाले जो थे, उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो आने वाला है वह मुझसे भी शक्तिमान है। कह रहे हैं कि मैं उस योग्य नहीं कि मैं तुम्हें बपतिस्मा दूँ। कह रहे हैं मैं तो तुम्हें सिर्फ जल से बपतिस्मा दे रहा हूँ, जो एक नॉर्मल सी रीति है कि पुराने रूह को, पुरानी जिस्म को मार कर प्रभु में नए हो जाना और नए जीवन को व्यतीत करना, ये पानी से बपतिस्मा है। और जो दूसरा कोई आने वाला है, जो उद्धार करता आने वाला है, कह रहे मैं तो उसके जूतों का बंद खोलूं या बांधूं, मैं उस लायक भी नहीं हूँ। सब कहते हैं ना, मैं तो तेरे पाँव की जूती भी नहीं हूँ, जैसे एक मुहावरा है। ऐसे ही यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा दाता भी उन लोगों के समझा रहे थे कि तुम ऐसा विचार अपने मन में ना लेकर आओ। और यहाँ पर एक बात भी हमें देखने को मिलती है कि कैसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता, जो एक खुद चेले थे,
और दीन हुए वो परमेश्वर के आगे और लोगों को प्रचार किया। नहीं तो जैसे कई लोग हैं खुद को ही राजा मान लेते हैं, पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या कहा कि मैं तो उस जो राजा आने वाला है, जो उद्धारकर्ता आने वाला है, मैं तो उसके पाँव की जूती तक भी नहीं हूँ, मैं तो उसके जूते का बंद खोलने के लायक भी नहीं हूँ। कह रहे मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूँ, पर जो आने वाला है वो तुम्हें जिस योग्य समझेगा तुम्हें उस योग का बपतिस्मा देगा। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा जो दर्शाती है जो विश्वासी लोग हैं, जो परमेश्वर में बने हुए हैं, जो परमेश्वर के डर भय में रहते हैं, परमेश्वर की आज्ञाकारी में चलते हैं, वो क्या परमेश्वर जब उनका न्याय करेगा और जो खरे पाए जाएंगे उनको परमेश्वर क्या करेंगे, पवित्र आत्मा वाला बपतिस्मा देंगे, जहाँ पर शांति, प्रेम, दया और आनंद ही आनंद होगा। और जो अंधविश्वासी अविश्वासी लोग होंगे वो उस आग से बपतिस्मा पाएंगे। उनको परमेश्वर उनके न्याय के अनुसार, जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलते और भूसी के समान होते हैं, जो हवा से उड़ाई जाती है और विश्वास नहीं करते हैं, या कहें कि परमेश्वर को जानकर भी अंधकार में फंसे हैं और अंधविश्वास की रीति पर चलते और उसे ही मानते हैं, परमेश्वर उन्हें क्या करेंगे, आग का बपतिस्मा देंगे, जहाँ पर सिर्फ रोना ही रोना होगा और आग ही आग होगी जो उन्हें जलाएगी। हालेलुया। ऐसा बपतिस्मा यूहन्ना दाता देने की बात कर रहे हैं। हालेलुया। आगे लिखा है कि उसका जो सूप है, मतलब जो अगर कहें कि उसका जो सूप है या कहें कि छानना है, जिससे वो छानेगा पापों को, उद्धार, गलतियों को, गुनाहों को, जब न्याय का समय आएगा, जब वो न्याय करेंगे, या कहें कि फावड़ा उनके हाथ में है कि अपने खेत को वो जैसे चाहे उसकी वट को जहाँ चाहे वहाँ से मोड़ सकता है, या फिर कहें कि उनके पास जो पावर्स हैं उन पावर से कुछ भी इस यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि उनके पास क्या है, हथियार हैं या पावर्स हैं, वो उनके हाथ में है सब कुछ, क्योंकि क्या है, पिता परमेश्वर का ही बनाया हुआ है। यहाँ तक कि हमारी जो चलती सांसें हैं, हम जो एक सांस भी ले पा रहे हैं, वो भी परमेश्वर के हाथ में है। कल किसी की हमारे यहाँ पर चर्च में ही आता था, वो बीमार था बहुत ज़्यादा, उनकी डेथ हो गई और इतना चलो थे, पर जो कहते हैं ना, सांसें भी परमेश्वर की लिखी हुई हैं, जीवन भी हमें परमेश्वर ने ही दिया गया है और सब पहले से ही तय है। आज अगर मैं आपके सामने अभी बैठे बैठे प्रचार कर रही हूँ तो ये प्रभु की ही कृपा है, क्योंकि सचमुच सारी पावर्स, हर एक चीज़ प्रभु परमेश्वर के ही हाथ में है। वो चाहे तो अभी मुझे इसी टाइम मेरी सांसों को रोक सकता है और वो चाहे तो मुझे पता नहीं कितनी ही एज तक जीवन दान दे सकता है। तो सब कुछ क्या है, इन बिटवीन परमेश्वर के हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से, अच्छा खलिहान की अगर बात करें तो वो इजरायली लोगों की बात कर रहे हैं, अपने इजराइल की बात कर रहे हैं कि वो इजराइल को क्या करेंगे, साफ़ करेंगे। जो गलतियां गुनाह हैं वो उन्हें वहाँ पर क्या करेंगे, साफ़ कर देंगे। उन लोगों के मनों को साफ़ करेंगे, वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको साफ़ करेंगे और गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेंगे, परंतु भूसी को। और गेहूं कौन दर्शाती है, जो विश्वासी लोग हैं, जो परमेश्वर को मानते हैं, जो परमेश्वर की बातों पर चलते हैं और सही रीति से परमेश्वर के ज्ञान को अपने अंदर प्रकट करते हैं। और अविश्वासी लोग जो अंधकार में चल रहे हैं, जो प्रभु को जानकर भी नहीं जानते, उनको परमेश्वर क्या करेंगे, उस आग में डालेंगे जहाँ पर वो आग कभी भी नहीं बुझने की और वो तमाम उम्र तक जलती रहेगी। मतलब जो अपने अच्छे जो लोग हैं या कहें जो विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर उन्हें क्या कर लेंगे, अपने पास बुला लेंगे, स्वर्ग राज के अधिकारी बनाएंगे। परंतु जो अविश्वासी और अंधकार में रहते हुए लोग हैं उनको परमेश्वर क्या करेंगे, नरक की आग में झोंकेंगे। हालेलुया। यही खलिहान और यही सूप और यही खत्ते, यही
यहाँ पर बात हो रही है, यही भूसी वो हम इंसानों के बारे में ही बात हो रही है कि हम इंसान किस रीति से परमेश्वर को मानकर कैसे परमेश्वर में बने रहते हैं। ये बहुत बार मैं आपको समझा चुकी हूँ और ये आज भी यही चीज़ है कि परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं। परमेश्वर ना तो धन ना तो दौलत, सिर्फ परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं, प्यार, विश्वास, अपना फल, भलाई, नम्रता, संयम, धीरज और दीन होना परमेश्वर आपसे मांगते हैं। हालेलुया। अतः वह बहुत सी शिक्षा देकर लोगों को सुसमाचार सुनाता रहा, परंतु जब उसने चौथाई देश के राजा हेरोदेस को उसके भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के विषय में और सब कुकर्मों के विषय में जो उसने किए थे उल्लाहना दिया, तब तो हेरोदेस ने उन सब से बढ़कर यह कुकर्म भी किया कि यूहन्ना को बंदीगृह में डाल दिया। अब यूहन्ना बपतिस्मा दाता तो अपना काम बड़ी ही खराई से कर रहे थे, पर जब उन्होंने एक बात ऐसी बोल दी जो कि सच थी और एक राजा उसे सुन नहीं पाया, या कहें अंधविश्वासी उसे सुन नहीं पाए, अपनी गलती उन्होंने की और उसको मानी भी नहीं, ऐसे लोगों की भी परमेश्वर यहाँ पर बात कर रहे हैं। एक तो होता है कि अपनी गलती हो जाए, और वो क्या कह रहा था यूहन्ना बपतिस्मा दाता कि अपनी गलतियों को मानो, मन फिराव करो और तौबा करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। जो आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा। तो जो अच्छे लोग होंगे, सही चीज़ों को मानने वाले होंगे, वो तो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाएंगे, और जो नरक के पात्र होंगे वो आग का बपतिस्मा। और यहाँ पर ये बात स्पष्ट हो रही है कि राजा हेरोदेस ने जो कुकर्म किया था है, और राजा हेरोदेस को उसके भाई फिलिप्पुस की पत्नी, जो फिलिप्पुस की पत्नी थी, उसको जो उसने अपनी पत्नी बना लिया था या कहीं अपने पास रख लिया था, या उसके साथ जो भी काम किए थे, उसके जब विषय में यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने ही बताया, तो उन्होंने क्या किया, यूहन्ना बपतिस्मा दाता को ही कहाँ डाल दिया, बंदी गृह में। उनकी बात को सुना नहीं, माना नहीं कि वो क्या कह रहे थे। वो मन फिराव की बात कर रहे थे, वो सही रीति पर चलने की बात कर रहे थे, वो प्रभु के आने का प्रचार उन्हें बता रहे थे कि सुधर जाओ, मान जाओ, बदल जाओ। पर ये लोग क्या कर रहे थे, ऐसे लोग जो नहीं बदले और जो अपने आरोप, अपनी गलतियां दूसरों पर थोपते हैं और अन्याय करते हैं, उनको परमेश्वर कहाँ डालेंगे, आग की भट्टी में। हालेलुया। वो आग का बपतिस्मा किन लोगों को मिलेगा, जो अपने गुनाहों को, गलतियों को अभी तक नहीं माने हैं और तौबा नहीं की है, उनके परमेश्वर यहाँ पर उस आग वाले बपतिस्मे की बात कर रहे हैं। यूहन्ना बपतिस्मा दाता सभी को पहले से ही आगाह करते चले जा रहे हैं कि ये चीज़ें होने वाली हैं, और जो पश्चाताप कर लेगा, जो मन फिराव कर लेगा, उसे पवित्र आत्मा वाला बपतिस्मा दिया जाएगा, वो भी जब इसके योग्य होगा। और जो आग वाला बपतिस्मा पाएंगे वो ऐसे लोग होंगे जो अपनी गलतियों को दूसरों को थोप देते हैं और न्याय भी गलत रीति से करते हैं, और अपने आप को ही न्यायदाता मानकर दूसरों को गुनाहगार साबित कर देते हैं, जैसे कि इन्होंने किया और यूहन्ना बपतिस्मा दाते वालों को बंदी गृह में डाल दिया। हेरोदेस ने क्या किया था, उन्हें बंदीगृह में डाल दिया था। परमेश्वर इस वचन के, आई होप कि आप इन सभी बातों को समझे होंगे, बड़े ही ध्यान से आपने इनको सुना होगा और अपने मन में इसको रखा होगा, और परमेश्वर के मार्ग तैयार करने के लिए अपने मन को फिरा लिया होगा, और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेने के लिए तैयार होने वाले आप लोग होंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप जब इस वचन को सुने तो सच में आप इस वचन की गहराई पर जाएँ और अपने आप को पवित्र बनाएं, परमेश्वर के अनुग्रह में रहें और बड़ी आशीषों को खुदावंद से पाएं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान साना के यहोवा पिता परमेश्वर जी, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर, आप सचमुच जीवते, दयालु और कृपालु परमेश्वर हैं खुदावंद जी। सचमुच खुदावंद जी, हम आपसे इस विषय में जानकर पिता परमेश्वर जी, इस वचन को अपने अंदर ग्रहण करके खुदावंद जी, आज हम जो भी गलतियां, गुनाह हमसे जाने अनजाने में हुए हैं, अपने घुटनों पर आकर माफ़ी मांगते हैं, तौबा करते हैं पिता परमेश्वर जी, और आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावंद जी कि आप हमें बदले खुदावंद जी, और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लायक हमें बनाए मेरे महान परमेश्वर, और हमारा नाम भी पवित्र शास्त्रों में पिता परमेश्वर जी
लिखा जाए पिता परमेश्वर जी, हम अभी ऐसे हों पिता परमेश्वर जी कि हम भी स्वर्ग राज के अधिकारी हों पिता परमेश्वर। मेरे खुदावंद आप हम पर कृपा करें, दया करें, और पिता परमेश्वर जी आपके पवित्र शास्त्र को हम अपने मनों में बसाएं, ग्रहण करें, और पवित्र शास्त्र पर चलने वाले, उस पर मनन करने वाले, उसे अपने हृदयों में बसाने वाले हो जाएं खुदावंद जी। आपकी दया, आपकी कृपा आप हम सब पर, हमारे परिवारों पर, घरों पर बनी रहें, और बड़ी आशीषों बरकतों को हम आपसे पा जाएं पिता परमेश्वर। आपने प्रार्थना को सुना, कबूल किया, आपका बहुत शुक्र धन्यवाद करते हैं, और सारी ही प्रार्थना को यीशु नासरी के जीवते नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो, तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।